हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जरूर आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, कल टुमारो की बात करें, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, सो कितने बजे आपको वीडियो चाहिए, आप जरूर चाहे तो यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट है, वहाँ पे मैंने आपको टाइम यहाँ पे पूछा है। आप किसी भी टाइम के ऊपर क्लिक करके आप बता सकते हो कि कौन से टाइम पे आप वो वीडियो कल यहाँ पे देखना चाहते हो। ठीक है, इनकेस अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आपको लिंक भी ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे दिए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे करेंगे, कौन से खबर को लेकर, इन्फ्लेशन। यस दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, इन्फ्लेशन का डेटा हमारे सामने यहाँ पे आने वाला था। एंड इन्फ्लेशन के डेटा की अगर बात करें तो आप सभी लोगों को पता है इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है। यस, 3:30 बजने के बाद ये डेटा हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो जो भी रिएक्शन रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा, बाजार को ये डेटा कैसा लगा, नहीं लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, वो कल हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। सो इन्फ्लेशन का डेटा अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। और मज़ेदार बात कौन सी है, सितंबर का ये डेटा देखने को मिल रहा है। अब इसमें कौन सा रॉकेट साइंस और मज़ेदार बात है कि अक्टूबर चल रहा है तो ऑब्वियसली सितंबर का ये डेटा आएगा। तो दोस्तों मज़ेदार बात ये है कि सितंबर मतलब क्या है। यस, ये जो सेकंड क्वार्टर हम लोग को देखने को मिल जाता है, उसका ये आखिरी मंथ देखने को मिल जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर की अगर बात कर ले तो आपको पता है अप्रैल, मई, जून, एंड सेकंड क्वार्टर मतलब जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर का अब तीनों ओरिजिनल डेटा हमारे पास है। सो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, यस, अब आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग हुई थी ना 2 हफ्ते पहले ही, तब आरबीआई गवर्नर ने एस्टिमेट्स दिए थे कि क्वार्टर 2 का इन्फ्लेशन का डेटा कितना देखने को मिल सकता है। तो उससे हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि डेटा आरबीआई के एस्टिमेट से ज़्यादा है या फिर कम आया है। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। बेसिक मतलब सितंबर का डेटा कैसा आया है और क्या आया है। सो आप देख सकते हो इंडिया का आईएनआर करेंसी 13 अक्टूबर, आज ही के दिन की तारीख है, आप देख सकते हो अनुमान था 1.70% का इन्फ्लेशन का डेटा आएगा और एक्चुअल में कितना आया, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यस, एक्चुअल 1.54%। सो अच्छी बात है कि बुरी बात है, मतलब बेसिकली क्या चीज़ होती है। यस, इन्फ्लेशन कम होना ये हमेशा अच्छी बात होती है। हाँ, वो ज़रूर डिबेटेबल पॉइंट है, 2% के नीचे है करके, वो थोड़ा हम लोग बाद में यहाँ पे कवर करेंगे। बट अच्छी बात यह है, यस, इन्फ्लेशन हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, लगातार कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। सो इसलिए आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो डेटा है कितना 1.54% इन सितंबर, ये लोएस्ट डेटा आज तक का देखने को मिला है 2017 से, सिंस 2017, मतलब लगभग 8 साल के लोएस्ट लेवल पे सितंबर मंथ का इन्फ्लेशन का डेटा हमारा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ज़रूर इस पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। अब आ जाते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर, क्वार्टर 2। यस, क्वार्टर 2 से रिलेटेड अब ओरिजिनल डेटा हमारे सामने है और आरबीआई के साथ हम लोग कंपेयर करके देखेंगे। सो क्वार्टर 2 में आप देख सकते हो जुलाई, अगस्त, सितंबर, और इसका एक्चुअल डेटा अभी हमें देखना है कितना है, 1.55 जुलाई, अगस्त 2.07, सितंबर जो अभी आया है 1.54। सो इन तीनों डेटा का क्या करेंगे, अभी हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आरबीआई जो भी डेटा देता है वो कभी मंथली डेटा नहीं देते हैं। आरबीआई जो भी डेटा देता है वो हमेशा यस क्वार्टरली 1, 2, 3, 4 के हिसाब से देते हैं। सो चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे देखते हैं। सो ठीक है, कैलसी यहाँ पे मैंने ओपन किया है, तो 1.55 ये हम लोगों को पहले मंथ में देखने को मिला था, प्लस 2.07, ठीक है, ये उसके बाद में मंथ में देखने को मिला था, और आज की अगर सितंबर की बात करें तो 1.54। सो इसका टोटल कितना हो रहा है, 5.16 ये टोटल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, यस, डिवाइड बाय यहाँ पे 3 करेंगे, एवरेज निकालना है, तो कितना देखने को मिल रहा है 1.72। ये है दोस्तों क्वार्टर 2 का एक्चुअल इन्फ्लेशन का डेटा। ठीक है, कितना 1.72, इसको आपने याद रखना है क्योंकि अब हम आएंगे आरबीआई ने कितना अनुमान यहाँ पे दिया था उसके ऊपर। सो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं आरबीआई के डेटा के ऊपर। हमारा काम किससे रिलेटेड है, सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर 2 को लेकर। ठीक है, बाकी चीज़ों को आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसके पहले आरबीआई ने ना 2.1 की बात की थी, बट अभी जो आरबीआई के एमपीसी की मीटिंग हुई थी उन्होंने बोला 2.1 नहीं भाई, और गिरेगा, और कितना आएगा 1.8 आएगा। सो हमारा एक्चुअल में कितना है 1.72, मतलब आरबीआई ने जो अनुमान लगाया था उससे भी कम हम लोग को इन्फ्लेशन का डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है।
हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं इन्फ्लेशन कम होना, ये एक अच्छा पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ये पॉइंट को आप लोग ज़रूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। आरबीआई ने कितना बोला था 1.8 और हमारा कितना है 1.72, ये एवरेज निकाल के हमें यहाँ पे देख चुके हैं। अब आ जाते हैं, आई नो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ें आ चुकी होगी, ये डेटा अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है कि बुरा है मतलब क्या? इन्फ्लेशन कम होना अच्छी बात है, बट रूल क्या कहता है आरबीआई का कि 6% के ऊपर इन्फ्लेशन जाना नहीं चाहिए। 6% के ऊपर, 6 के नीचे रहना चाहिए, बट 2% के नीचे भी जाना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है, हमेशा ये जो ब्रैकेट रहता है वो किसका रहता है? यस, 2 to 6 इसके बीच में रहना चाहिए, ना 6 के बाहर ना 2 के अंदर भी। ठीक है, अभी अगर हम लोग देखें तो जैसे हम सभी लोगों ने देख लिया कि अभी 2 के अंदर मतलब क्या 1.72 का इन्फ्लेशन का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये 2 के अंदर है तो क्या खराब है? देखिए, एक चीज़ होती है दोस्तों, कंसिस्टेंसी। एक आध बार अगर इस प्रकार का डेटा आया तो अगेन कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, बट यस अगर बार बार इस प्रकार का अगर डेटा आया तो आरबीआई को भी विचार करना पड़ेगा कि भाई इन्फ्लेशन को कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, ये एक बार हम लोग को देखने को मिला। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई आरबीआई को भी अनुमान था कि भाई 1.8, मतलब उन्होंने भी बताया ना इन्फ्लेशन का डेटा जो रहेगा। ठीक है, अच्छे मानसून के कारण उन्होंने बताया था कि महंगाई थोड़ी कम देखने को मिल जाएगी, और उनका प्रेडिक्शन भी यही था कि 2 के नीचे जाएगा। वरना आप देख सकते हैं इसके पहले उन्होंने 2.1 बोला था, वो उन्होंने कट कर दिया। प्लस इतना ही नहीं दोस्तों, इवन Q3 का भी इन्फ्लेशन का डेटा आरबीआई अनुमान ये कर रहा है कि 2 के नीचे ही रहेगा, सेम ऐसा ही रहेगा Q2 के हिसाब से। हाँ, बाद में अभी वो बदलाव करते नहीं करते वो दूसरी बात, बट यस यहाँ पे हम कह सकते हैं कि Q2 एज वेल एज Q3 दोनों में आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 के नीचे ही रहेगा। Q4 में जाके ज़बरदस्त बढ़ेगा, 4 तक चला जाएगा। अगर आरबीआई को ये पहले से ही बात यहाँ पे पता है तो ऐसा 1-2 बार आके फिर इतना कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। इस पॉइंट को भी आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, कोई चिंता की बात है नहीं। अच्छा, इस चीज़ के चलते गिफ्ट निफ्टी में क्या रिएक्शन है, तो आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट ही है, थोड़ा सा नीचे, कोई बहुत बड़ी चीज़ हम लोग को देखने को नहीं मिली है। देन आई नो काफ़ी सारे लोग खास करके जो वीडियो को पूरा नहीं देखते उनका तो भाई कमेंट सेक्शन यहाँ पे भर भी चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब किस चीज़ के चलते सर ये जो डेटा दिखाते हैं, क्या ये डेटा सच भी होता है? कुछ भी दिखाते हैं? कौन से एंगल से इन्फ्लेशन आपको यहाँ पे ऐसे 1.5% या फिर 2% नज़र आ जाता है? ठीक है, क्या ये डेटा सच भी यहाँ पे होता है? क्योंकि अगर खास करके लोग किस चीज़ को लेकर यहाँ पे मतलब कंपेयर करते हैं, यस यहाँ पे हम कहेंगे तो हॉस्पिटल बिल, मेडिकल की अगर बात कर ले, दवाइयों की अगर बात कर ले, इसका इन्फ्लेशन देखेंगे तो छप्पर फाड़ के बढ़ते हुए देखने को मिल जाता है। सिमिलर वे एजुकेशन की बात कर ले, पढ़ाई की बात कर ले, इधर का भी इन्फ्लेशन देख लो। ट्यूशन फीस की तो भाई मतलब क्या फ़ीस चलती है, जो चीज़ 10,000 में होती थी अब वो चीज़ 40,000 50,000 तक चली जा चुकी है। यहाँ पे मतलब कौन से एंगल से इन्फ्लेशन आपको इतना नीचे यहाँ पे नज़र आता है, मतलब इस प्रकार का डेटा ये बिल्कुल सही नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना यहाँ पे होता है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, देखो आपको ये नियम समझने यहाँ पे पड़ेंगे। ये जो इन्फ्लेशन का जो डेटा रहता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? CPI। ठीक है, CPI मतलब C स्टैंड्स फॉर कंज्यूमर, P स्टैंड्स फॉर प्राइस एंड I स्टैंड्स फॉर इंडेक्स। इंडेक्स मतलब क्या? यस, इसके अंदर आपको बहुत सारे आइटम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उनको आइटम्स को क्या किया है दोस्तों? परसेंटेज दिया है, वेट दिया हुआ है। जिसका वेटेज ज़्यादा, ठीक है, वहाँ पे अगर चीज़ें महंगी होती है, सस्ती होती है, तो फिर वो इन्फ्लेशन का डेटा पूरा होल क्या करेगा? फ़र्क पड़ेगा। बट जहाँ पे अगर किसी चीज़ को लेकर कम कंट्रीब्यूशन है, कम वेटेज है, 2%, 4%, 5%, वो चीज़ डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो भी पूरा इन्फ्लेशन के डेटा को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे निफ्टी 50 का भी देखते हैं ना, निफ्टी 50 में क्या रहता है? अगर HDFC बैंक, ICICI बैंक, रिलायंस को कुछ हुआ, भाई पूरे बाजार में खलबली मच जाती है। बट अगर कोई दूसरे निफ्टी 50 वाली कंपनीज़ है, वहाँ पर अगर कुछ हुआ जिनका वेटेज काफ़ी कम है, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो वैसा ही है दोस्तों, ये जो वेटेज रहता है उस हिसाब से ये हलचलें हम लोग को देखने को मिल जाती है। इमीडिएटली आपके दिमाग में ये डाउट आएगा ही, तो एजुकेशन और हेल्थ को कितना वेटेज दिया है? ठीक है, और हम इसको कैसे पता करें? दोस्तों सरकार का ही आपको यहाँ पे वेबसाइट मिलेगा, ये देखो। ठीक है, जो ये स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड ये डेटा आपको प्रोवाइड करता है, वहाँ पे उन्होंने बताया है कि CPI बास्केट में क्या क्या आइटम्स है और उनका वेटेज भी हम लोग को क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो चलिए वहीं पे आ जाते हैं, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इस वेबसाइट के ऊपर ये देखो क्लिक यहाँ पे मैंने कर लिया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होने के लिए। फाइन, ये ओपन अब यहाँ पे हो चुका है। और अब आप यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा यहाँ पे मतलब प्रेजेंटेशन खराब रहेगा, बिकॉज स्क्रीन पे इतना ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट मैं अगर इसको जूम कर लूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे जो आपको पर्पल कलर कह सकते हो या फिर नीला रंग देख सकते हो आप। यहाँ पे नीला रंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि नहीं आपको?
सो ये नीला रंग किस चीज़ को लेकर है, तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है। थोड़ा मैं इसका दूसरा पेन इस्तेमाल करूँगा तो अच्छे से विजिबल हो जाएगा। ये देखो क्या लिखा है, F&B मतलब फूड एंड बेवरेजेस, खाने पीने की चीज़ें, ठीक है, इन्हीं का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। और अगर इसका वेटेज अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि कितना है करके, तो चलो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे वेट लिख कर आ गया, कितना है 45.86, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट नियर बाय 50 कह सकते हैं, नॉट एग्जैक्टली 50 बट येस, फूड एंड बेवरेजेस F&B सेगमेंट का ही 50% वेटेज है। मतलब क्या है कि जिस वक्त खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी होगी तब जाके हम कह सकते हैं दोस्तों इन्फ्लेशन आपको बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आती है, क्या क्या आइटम्स आते हैं, तो उसको भी आप चाहो तो रीड यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीरियल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अनाज की बात कर रहे, मिल्क एंड प्रोडक्ट की बात कर ले, इनका भी वेटेज दिया है क्या। सो इसके ऊपर क्लिक करके देखेंगे तो नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा है, बट आप चार्ट में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। वेजिटेबल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, मीट एंड फिश देखने को मिलेगा, ऑयल, फ्रूट, स्पाइसेस, ठीक है, शुगर से रिलेटेड चीज़ें, नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस देखने को मिलेंगे। सो इनका वेटेज कितना है दोस्तों 45%। तो इसके ऊपर सरकार ज़्यादा ध्यान देती है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमारा देश भी कृषि प्रधान देश देखने को मिल जाता है, तो फार्मर से रिलेटेड ही चीज़ों को ज़्यादा फोकस में रख के ये डिसीजंस लिए जाते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों आपके जो बाकी की चीज़ें मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो एजुकेशन एंड हेल्थ की बात करें, देख रहे हैं आप, एजुकेशन एंड हेल्थ यहाँ पे लिखा हुआ है। सो चलिए इनका वेटेज देखते हैं। एजुकेशन के ऊपर मैंने क्लिक तो यहाँ पे कर लिया है, ठीक है, वेट आएगा कि नहीं मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इसके ऊपर ही क्लिक कर लेते हैं तो पूरा शायद से ये डेटा ही ओपन हो जाएगा। यस, अब पूरा डेटा ओपन हो गया। तो एजुकेशन एंड अब हेल्थ आपको अलग अलग देखने को मिल रहा है, क्लिक कर लेता हूँ। यस, ओपन हो चुका है। आई होप नाउ इट्स क्लियरली विजिबल टू यू। सो आप देख सकते हैं कितना है, केवल 4.46 एजुकेशन का इन्फ्लेशन में, मतलब वो जो CPI बास्केट हम देखते हैं ना, उसमें केवल 4.5% पकड़ लो एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे डाला हुआ है। एंड अगर हेल्थ की बात कर ले, हेल्थ के ऊपर कितना है 5.86, चलो राउंडेड ऐसे ही बोल देते 6% है। सो आप समझ रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो आप कहते हो कि एजुकेशन और हेल्थ बहुत बढ़ रहा है तो इन्फ्लेशन मतलब क्यों ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनका वेटेज ही कम है। सो इनका वेटेज अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो फिर वो फ़र्क पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट सरकार, जैसे मैंने आपको क्या बताया, ये सरकार का जो ज़्यादा फोकस रहता है वो खाने पीने की चीज़ें, अनाज, F&B सेगमेंट के ऊपर ही ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वो चीज़ें ठीक है, सो इन्फ्लेशन ठीक है, ये सरकार का अपना मतलब वो एक ही टारगेट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को मतलब सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे, कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिली होगी। चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।